सरकार बनेगी तो जो सिंचाई के लिए जो बिजली लगता है किसानों को, उस बिजली को जो है हम लोग मुफ्त करेंगे किसानों को। सिंचाई के लिए जितने आपके पैक्स हैं उन सबको जो है जनप्रतिनिधि का दर्जा भी दिया जाएगा। कहां से पैसे आएंगे, कैसे खर्च होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जानकारी के अभाव में अगर कोई उनसे कहे तो वो चांद और तारे लाने की भी बात करेंगे, लेकिन इनको दिन में तारे दिखने वाले हैं। विषय बिहार बनाने का है हमारा। आज जो हम लोगों ने किसानों को लेकर के जो घोषणा की है, हम मुकेश सहनी जी, पूरे महागठबंधन के लोग, सरकार बनेगी तो जो सिंचाई के लिए जो बिजली लगता है किसानों को, उस बिजली को जो है हम लोग मुफ्त करेंगे किसानों को। सिंचाई के लिए जितने आपके पैक्स हैं उन सबको जो है जनप्रतिनिधि का दर्जा भी दिया जाएगा। और जो गेहूं और धान जो लिया जाता है, जो एमएसपी जो है, धान का एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए और गेहूं का एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपए जो हम लोग करेंगे। और मकर संक्रांति के दिन खरवास के ठीक बाद यानी 14 जनवरी को माँ बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया माताओं और बहनों के खाते में 14 जनवरी को हम लोग डालेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव का वादा झूठ का पुलिंदा है। कुछ भी वादा करते हैं वो, उनको कुछ मालूम नहीं है। इकोनॉमिक्स की एक वर्ड उनको नहीं पता। कहां से पैसे आएंगे, कैसे खर्च होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में अगर कोई उनसे कहे तो वो चांद और तारे लाने की भी बात करेंगे, लेकिन इनको दिन में तारे दिखने वाले हैं। एनडीए भारी बहुमत से जीतने वाला है। इस बार लहर चल रही है। जहां भी मैं दौरे पे गया हूं, देखा हूं, एक तरफा एनडीए की आंधी है। नरेंद्र मोदी जी पे और नीतीश कुमार पे पूरा विश्वास है। इसलिए तेजस्वी यादव का ये वादा कि वो हर घर को नौकरी देंगे, जीविका दीदी को मानदेय देंगे, ये जितने भी वादे उन्होंने किए हैं वो सब वादे, माई बहन योजना के भी वादे, वो सब फेल होने वाले हैं। जो कुछ भी उम्मीद है बिहार के लोगों को वो मोदी जी से है, नीतीश कुमार जी से है। मल्लिकार्जुन खड़गे कल पटना में थे, उन्होंने किया प्रधानमंत्री पे कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो हर जगह जाकर झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस की कमियां गिना रहे हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं है वादे जो एमएसपी की बात उन्होंने कही थी, नौकरियां देने की बात कही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे दोनों कोई मौका नहीं छोड़ते जब प्रधानमंत्री मोदी जी को अपमानित न करें। जब भी वो इस तरह की भाषा बोलते हैं जनता उसका जवाब देती है, और बिहार की जनता के दिल में, मन में बसते हैं मोदी। कांग्रेस को सावधान करता हूं, मोदी जी को जितनी गाली देंगे जनता उनसे उतना प्यार करेगी। वो अगर मोदी जी की मां को गाली दिलवाई थी कांग्रेस ने, और उसको बिहार के लोग भूले नहीं हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे कोई भी अपमानित भाषा बोले उसका जवाब बिहार की जनता उनको देने वाली है। एक अंतिम सवाल से अखिलेश यादव ने कहा कि एनडीए बिहार को मॉर्गेज रखना चाहती है, जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं। अखिलेश यादव को तेजस्वी यादव के वादे पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो ऐसा वादा किया है जिसमें बिहार की एक एक इंच जमीन बिक जाए तब भी वो वादा पूरा नहीं हो सकता। लेकिन वो एनडीए के वादे को कह रहे हैं कि बिहार को मॉर्गेज करने के लिए ये वादे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के वादे को भी उनको देखना चाहिए। हम लोग सरकार में हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। जो भी हमने वादे किए हैं वो सब वादे जमीन पर खरा उतारेंगे, इसलिए हमने वादे किए हैं और हमारे वादे हरदम पूरे हुए हैं। हम लोगों ने कहा था बिजली, पानी, रोड, पुल बनाएंगे तो बना के दिखा दिया। बिहार का पुनर्निर्माण करके दिखा दिया। आज बिहार तरक्की के रास्ते पर है। बिहार में फैक्ट्रियां लगी हैं, उद्योग लगा है, रोजगार मिला है। बिहार में सेमीकंडक्टर के लिए काम हो रहा है। बिहार को एआई का हब बनाने की बात हो रही है। बिहार में कितने एयरपोर्ट आए हैं। 11 साल में 14 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है। कितना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिया है।
कितने एयरपोर्ट बनाए हैं, IIT, IIM, IIIT बनाए। बिहार में इतना काम हुआ है, ये काम अखिलेश यादव को नहीं दिख रहा। आज सर कैंपेन का आखिरी दिन आप कौन को लेकर रहेंगे कि जनता के बीच पहुंच को लेकर? देखिए, फर्स्ट फेज का आखिरी दिन है कैंपेन का। मैं भी कैंपेन पे निकलने से पहले आपसे बात कर रहा हूं। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, बिहार घूम कर आया हूं कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी की रणनीति के साथ, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा मांझी जी के सहयोग से बनने जा रही है। बिहार में सरकार भारी बहुमत से बनेगी और 20 से 25 तो हमने राज किया ही, 25 से 30 भी हम ही लोगों की सरकार बिहार में बनने जा रही है।